आंखें बंद करके उस कलाम के लिए, वचन के लिए मांगो कि परमेश्वर जो कुछ आज हम सुनेंगे उसका बड़ा फल हमारी जिंदगियों में आएगा। उस वचन को, जो जीवन का वचन है, उसे हम अपनी हृदय की पट्टियों पर लेना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, थैंक यू। आज का वचन हमारी हृदय की पट्टियों पर लिखा जा चुका है। अंधकार की शक्तियां आज का वचन चुरा ना पाए। ये वचन हमारे लिए जीवन है, ये वचन हमारे लिए रास्ता है, लाइट है, रोशनी है, जीने का आधार है, शांति, बरकत, सब कुछ है खुदावंद। इसलिए हम इस मांगते हैं आपसे खुदा, आज का वचन हमारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है, उस पर हम चल चुके हैं, आपकी इच्छा को पूरा कर चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। अभी तुम किसकी बातें सुनोगे? मतलब बातें, मतलब परमेश्वर के मुंह की बातें, परमेश्वर के मुंह के वचन जो उत्तम है। हालेलुया। क्या ये आप जानते हो, यीशु मसीह बहुत डिवाइन उस समय वचन दे रहा था यूहन्ना 6 अध्याय में कि स्वर्ग से जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा, जब तुम खाओगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा ये रोटी हमको दे, क्योंकि हमारे बाप दादों ने स्वर्ग से मन्ना लिया। तो यीशु मसीह ने कहा वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी, स्वर्ग की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है। तो ये जो पॉइंट था, यीशु मसीह जो फिगरेटिवली वाक्यालंकार में बातें कर रहे थे, समझाने के लिए कि मैं वो रोटी हूं, जो मुझे खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो भूखा और कभी प्यासा न रहेगा, और उसमें अनंत काल का जीवन आ जाएगा, हमेशा का जीवन आ जाएगा। तो वहां के लोग परमेश्वर के वचन को, आत्मिक वचन को ध्यान से समझ ना पाए, है ना। जैसे क्या होता है ना, कुछ हर एक इंसान का अपना अपना दिमाग होता है। तो लोग क्या करते हैं ना कुछ, नहीं ये तो सही नहीं है, लो ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे बात करते हैं। तो अपना अपना दिमाग है, जैसे मर्जी सोचो समझो। लेकिन उन लोगों ने पूछा नहीं यीशु को कि आप एक प्रभु हो या आप तो मनुष्य हो, इंसान के शरीर में हो, तो आपकी देह कैसे खाएंगे, आपका लहू कैसे पिएंगे। तो अगर ये पूछते तो यीशु मसीह समझाता कैसे मेरा शरीर खाना है, मेरा लहू कैसे पीना है। उन्होंने ये तो पूछा नहीं और गुस्सा करके यीशु को छोड़कर चले गए। तो यीशु ने 12 चेलों से पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, पतरस ने कहा, जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है, हम कहां जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा चेलों ने? जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है, तो हम फिर कहां जाएं? तो आज तुम कौन सी बातें सुनने आए हो? जीवन की बातें। हालेलुया। यहाँ हर किस्म के इंसान बैठे हैं, ज्यादा ध्यान वाले, मीडियम ध्यान वाले, कम ध्यान वाले, और कुछ बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान ना देने वाले, हर तरह के इंसान बैठे हैं। लेकिन सवाल यहाँ आप किस टाइप के हो ये नहीं है, सवाल ये है कि वो वचन जीवन का है, आपके लिए आपको पकड़ना ही पड़ेगा, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, आपके लिए वो उत्तम है। आपके लिए मरियम को परमेश्वर ने कहा है ना, ये बहन तेरी, इसने तो उत्तम भाग चुन लिया है, जो मेरा वचन सुन रही है, जो इससे कभी भी खोया नहीं जाएगा। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपने अपने आमीन को, दिल को परमेश्वर के साथ बनाए रखना है। तो आज मैं प्रॉस्पेरिटी के ऊपर बात करूंगा, आपके लिए, खुशहाल जीवन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाल जीवन, ठीक है। आज मैं बाइबल से 2 वचन पढ़ूंगा, सबसे पहले आप लोगों के लिए, फिर आप
आज हम बात करेंगे काफी सारी, ठीक है। हालेलुया। सबसे पहले हम पुराने नियम में जाएंगे। उसकी बुक है व्यवस्था विवरण, ठीक है। वहां पर परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। प्रॉस्पेरिटी की बात, खुशहाल जीवन की बात, जो खुद खुदा कर बात करता है इंसानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसे समझना ये बात क्या है आज, ठीक है। 28:1 में लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और तेरे तुम्हारी गायें और भेड़ बकरी और आद पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तो भीतर आते समय और जाते समय। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़ते जाते हैं यहां से, तो परमेश्वर यहां आपकी खुशहाल जीवन, उन्नत जीवन की बात कर रहा है, ठीक है। परमेश्वर खुद आपको इस दुनिया में ऊंचा उठाना चाहता है, आपकी बहुत बरकत देना चाहता है। खुदा आपको, आपके जीवन से परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मैं हूं, ताकि दूसरी दुनिया जाने और उनका भी जीवन बचाया जाए। परमेश्वर खुद ऐसा चाहता है, ठीक है। लेकिन एक और वचन पढ़ते हैं मत्ती से, जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोलकर ये वचन दिया। अभी हमने जो वचन पढ़ा ये तो मूसा के द्वारा लिखा गया, मूसा को परमेश्वर ने ये वचन दिया। लेकिन यहां पर जो अब हम वचन पढ़ेंगे ये यीशु के मुंह से निकला वचन है, ठीक है। ये मत्ती 6 अध्याय है और उसका हम पढ़ेंगे 31, 32 और 33 वचन। यहां पर भी क्या लिखा, ठीक है। यहां पर लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं राइचियसनेस, मतलब उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर खुदा परमेश्वर ऐसा चाहता है, तुम्हारी बहुत सारी उन्नति, तुम्हारा खुशहाल जीवन, तुम्हारा बढ़िया जीवन, अच्छा जीवन, तुम्हारे पास घर हो, खाने पीने को अच्छा हो, तुम्हारे पास पैसा हो, कन्विंस हो, आने जाने के साधन हो, अच्छी सेहत हो, अच्छा कारोबार हो, अच्छा परिवार हो, उस घर में शांति हो, परिवार में प्रेम हो, ये सारा कुछ खुदा चाहता है। हालेलुया, ये खुदा की इच्छा है। आपको समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही, ठीक है। चलो, ये तो परमेश्वर चाहता, आपको पता चल गया। ये परमेश्वर के मुंह के वचन है जो कभी नहीं बदलेंगे। विश्वास करने वालों के लोगों की जिंदगी में ये वचन पूरे होंगे, वो छुड़ाए जाएंगे। आप अपने ध्यान को एकदम से मेरी तरफ दो, अपनी चीजों को नीचे रखो, आपके हाथ में कुछ भी है वो एक साइड पे कर दो, सुनने में ध्यान दो, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। ये तो हमें पता चल गया कि परमेश्वर का ये वचन है और परमेश्वर ये चाहता है, और हर मनुष्य जो विश्वास करता है उसको अपना मन इस बात पर पक्का करना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा चाहता है। उस बात के लिए धन्यवाद करे, उस बात के लिए प्रैक्टिकल करता रहे और बना रहे, तो ये उसकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। लेकिन मैं अभी इसमें डीपली सिखाऊंगा ये कैसे होगा। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन अभी मैं एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को, आपकी नॉलेज के लिए बड़ा वचन है ये मत्ती मिलेगा 22 अध्याय में, ठीक है। मत्ती 22 अध्याय का ये वचन हम समझेंगे क्या लिखा यहाँ पर, ठीक है। ये 22 का 32 है, क्या लिखा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं और मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. अब आपने देना इन सारे वचनों पर ध्यान, क्योंकि अब मैं इन वचनों पर आपको रेवलेशंस दूंगा, इसकी समझ दूंगा, इसका ध्यान दूंगा कि कैसे जो वचन आपने सुने इनका बड़ा मीनिंग, बड़ा महत्व क्या है। हालेलुया। तो सबसे पहले खुशहाल जीवन की इच्छा परमेश्वर की है, बेस्ट जीवन, अच्छे जीवन की। अगर हम संसार का ज्ञान देखें तो ऐसा नहीं है। संसार के ज्ञान में लोगों को सिखाया जाता है मतलब जिंदगी दो पहिए हैं, सुख दुख आने जाने, ये चलता रहना है सारी उम्र, ठीक है। संसार का ज्ञान है तुम्हारे कर्मों में जो लिखा वो होना है। इधर एक बहन को मैं देख रहा हूं, जब वो हमारे पास नहीं आए थे उसके शरीर में गठिया था और बहुत ही गंदे प्रकार का, जिससे वो रोज जिंदा थी लेकिन सूलों के ऊपर, कांटों के ऊपर, कांच के ऊपर, गर्म आग के ऊपर तड़फता हुआ जीवन था डेली। इतनी तकलीफ। अगर इसको किसी बाबा के पास भेजो, जो डेरों में बाबा होते, जो आध्यात्मिक वचन देते, तो वो कहेंगे ये इसके कर्म है, इसका लिखा हुआ इसके सामने आ रहा है। ऐसा ज्ञान देकर भेज देंगे, वो बंदा मरता रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। लेकिन जब ये रचने वाले परमेश्वर के पास आई, यहां से उसको समझ आई क्या करना है, तो वो जो तकलीफ भरा हुआ जीवन है उससे उसको आराम आने लगा है। हालेलुया। Hallelujah. ये है परमेश्वर। शैतान जाता तुम तकलीफ में रहो। कई लोग जब वो इधर आए ना तो थोड़ा सा आराम आया, बीच में शैतान ने अपना अटैक किया, हालात थोड़ा सा बढ़ा, वो डर रहे थे, वो कहते ये तकलीफ है। मैंने कहा डरना नहीं, बनो, फिर देखना ये हालात जाता कैसे। कई लोग शैतान जब अटैक करता है, जिस शैतान ने तुम्हें मारा, पहले से बुरा हाल किया, वो कोशिश करता है तुम परमेश्वर के पास ना रहो, वो कोशिश करता है तुम्हें परमेश्वर की बात समझ ना आए। कई लोग ये बात ना समझकर अपनी बुद्धि में फंस जाते हैं, शैतान की जुक्ति में फंस जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो बना रहा, सीखता रहा, वो राज्य करेगा। बढ़िया जीवन, जो खुदा की प्रोफेसी, उसके मुंह से निकला हुआ वचन, उन्नत जीवन, अना बढ़िया जीवन, ब्लेस जीवन, खुशहाल जीवन, प्रोस्पेरिटी का जीवन, खुदा की ये इच्छा है तुम्हारे लिए हो। उसने ये संसार रचा, इंसान को बनाया, इसलिए नहीं कि तुम्हें मारे, इसलिए नहीं तुम्हें तकलीफ दे, दुख दे, प्रॉब्लम दे, ये उसकी इच्छा नहीं है। हमने ये तो 3 वचनों से सीख लिया, लेकिन लास्ट में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. अब ये वचन तुम्हें बताएगा जो मैंने लास्ट में पढ़ा, तुम्हारा खुशहाल जीवन कैसे आएगा, तुम्हारा अच्छा जीवन कैसे आएगा, जब तुम्हें इस वचन की समझ आएगी। सुनो, तुम्हें अब्राहम के बारे में, याकूब के बारे में, इसहाक के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उनका जो जीवन था परमेश्वर के साथ धर्मी और वो जिंदा जीवन था। वो विश्वास से जीते थे, वो खुदा को खुश करते थे, वो खुदा की इच्छा में चलने वाले लोग थे। बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा में लगातार बना रहता है, वो जिंदा है। बाइबल में लिखा तुम मरे हुए थे, पाप के कारण देह मरी हुई थी। बाइबल में लिखा
जो अब भी पाप के जीवन में है उसका जीवन मरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह आया, उस जीवन को, जो तुम्हारा जीवन मरा हुआ जीवन था, उसको जिंदा करने के लिए, तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए उसने तुम्हारे पुराने जीवन को, पाप के जीवन को, गंदे जीवन को, शैतान की गुलामी के जीवन को, क्रोध के जीवन को, बुरे जीवन को अपने ऊपर उठाया, तुम्हारी सजा को अपने ऊपर उठाया, तुम्हारे लिए मरा। इफिसियों 2:1 में लिखा है, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु मसीह के साथ जिंदा किया गया। हालेलुया। ये अब्राहम, इसहाक, याकूब या और भी बहुत सारे नबी से जिंदा लोग इसलिए थे क्योंकि इनका भरोसा परमेश्वर पर था। इन्होंने पुराने जीवन को नहीं, गलत जीवन को नहीं, संसारिक जीवन को नहीं, आध्यात्मिक जीवन को पकड़ा, आत्मिक जीवन को पकड़ा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूं। मैं मरे हुओं का नहीं, जीवित लोगों का परमेश्वर हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा की इच्छा है, तुम्हारा रात दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में ध्यान है, तुम अपने मरे हुए कामों से मन फिरा रहे हो, तुम परमेश्वर की इच्छा में प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हो, अपने रोज के जीवन को ध्यान दे रहे हो कि मैं कैसे हूं। अभी बहुत सारे लोग इस मिनिस्ट्री के साथ हजारों लाखों जुड़े हैं। सुनो इधर ध्यान दो, उन्हें पता है परमेश्वर, उन्होंने सुना है परमेश्वर क्या चाहता है। आप एक चीज याद रखो, परमेश्वर के साथ लाभ है, उसके साथ किया हुआ वचन पूरा, उसके साथ बिताया हुआ टाइम प्रार्थना में, संगति में, मीटिंग में, इसका 100% लाभ है। हालेलुया। कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। लेकिन तुम्हें सीखना है इस पॉइंट को कि तुम क्या धर्मी हो, क्या तुम जिंदा हो, क्योंकि परमेश्वर तो जीवितों का है, मरे हुओं का नहीं। अगर आज भी हमारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हमारी जिंदगी में पाप है, गुनाह है, गलत विषय है, नशे हैं, गलत चीजें हैं, तो हमारा जीवन मरा हुआ है। अगर हम चुगली में, निंदा में, क्रोध में, गलत बातों में, संसारिक जीवन में, तो हमारा जीवन क्या है? मरा हुआ है। इसीलिए कई लोग प्रभु में चलते हैं, प्रभु में चल रहे हैं, उन्हें प्रोस्पेरिटी की बातें तो सुनने में मिलती है, प्रोस्पेरिटी की बात हर चर्च में हो रही है ना, हर चर्च में तुम्हारा घर भर रहा है, भविष्यवाणियां हो रही है, तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, तुम्हारे लिए ये हो रहा है, लेकिन बाद में होता नहीं, क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता करना क्या है। लेकिन जब तुम 2 वचन पढ़े, शुरू में यहाँ प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है, यहाँ खुशहाल जीवन की बात हो रही है, वहां पर खुदा बहुत पावरफुल बात कर रहा है, एक ताकतवर परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। हमने जब व्यवस्था विवरण 28 की 1 पढ़ा, तो शुरू में परमेश्वर ने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को बड़ी चौकसी से चित्त लगाकर पूरा करने के लिए सुने, तो वह तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियां इंसानों में श्रेष्ठ करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। आप जानते हो ना, अय्यूब की जिंदगी ऐसी थी, वो प्रोस्पेरिटी में था, खुशहाल, उन्नत, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, अमीर किया, बढ़ाया, हर चीज उसके पास थी। हालेलुया। ये काम तुम्हें शैतान भी कर सकता है, लेकिन इस दुनिया में जितना भी लोगों के पास ज्यादा पैसा है, एक भी बंदा ईमानदारी से वो अमीर नहीं है। मैं लिख कर दे सकता हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, पूरी दुनिया ढूंढ लो, जितनी भी दुनिया है, जितने भी लोग हैं, अमीर है, कितने भी अमीर है, एक भी बंदा ईमानदारी से अमीर नहीं बना। सबके काम 2 नंबर की, सबके काम हेरा फेरी के, क्या क्या वो अपने बिजनेस में करते हैं। हालेलुया। इसलिए वो अमीर है। लेकिन परमेश्वर के जो बंदे हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो खराई से, वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चे दिल से चलकर दुनिया की तरह अमीर किए जाएंगे। कहानी नहीं है ये, खुदा के साथ जिसने आकाश बनाया, दुनिया रची, दुनिया को रचा, दुनिया को बनाया, ये उसका वचन है जो कभी नहीं बदलेगा। मेरे जीवन से लोग गवाह हैं, मेरे साथ वो लोग थे जिन्होंने मुझे साइकिल पर देखा, यहाँ बैठे आकर, यहाँ उन्होंने देखा। एक दिन मैं साइकिल पर था, एक दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं मजदूरी करता था, जैसे दाऊद राजा, जैसे यूसुफ,
ये भी मेरी तरह मजदूरी करने वाले आम लोग थे, हालातों में थे, परेशानी में थे। परमेश्वर ने इन्हें ऊपर उठाया वफादारी के कारण, ईमानदारी के कारण, खरियाई के कारण, सच्चाई के कारण। जितने भी लोग संसार में उनका धन, उनका पैसा काम नहीं आएगा। मैंने जब एक कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने एक बड़ी पार्टी का काम किया, उनके पास बड़ा पैसा था। उनको वो जो घर का हेड था उसको कैंसर हो गया। उसने दिल्ली में जाकर अपना इलाज करवाया क्योंकि उसके पास पैसा था। वो जब इलाज हुआ, पता नहीं उस समय, आज से कम 12, 13, 14 साल पहले की बात है, उस समय 12 लाख लगा। आज सोचो कितना पैसा होगा वो, 12, 15 लाख, कम से कम 60 लाख जैसा होगा आज, ठीक है, 70 लाख जैसे हो सकता है। लेकिन वो बंदा ठीक हो गया, 2-3 साल ठीक रहा, कैंसर दोबारा आया, फिर वो मर गया। उसका पैसा नहीं काम आया। हालेलुया। उसका पैसा उससे बचा नहीं पाया, क्योंकि पैसा हमारी जिंदगी की जरूरत है। पैसा हमें जीवन नहीं देता, जीवन हमें खुदा देता है। कितने लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां आती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं, पैसा है या पत्थर मिट्टी है, मूर्तियां हैं जो उन्हें बचा नहीं सकती। खुदा पत्थर, मिट्टी, मूर्ति ऐसी चीज नहीं है, वो जिंदा है, वो है, वो काम करता है। उसने जो कुछ कहा वो कभी नहीं बदलेगा। तुम्हें यह ध्यान देना होगा। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी से गवाह हूं। लोग मुझे जानते मैं क्या था। मैं खराई से चला। शुरू में मेरे पास अच्छा वचन नहीं था, मैं भी आगे पीछे था, हालातों में था। जब मुझे सही सही चलना आया, मैं बढ़ने लगा, मेरी आशीष बढ़ने लगी। यहाँ कई लोग हैं, यहाँ आ रहे हैं, वो सोचते होंगे हम भी तो आ रहे हैं, हम भी तो विश्वास करते हैं, हम भी तो प्रार्थना करती जितनी होती है, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। तुम दूसरे लोगों की जिंदगी को पकड़ो, दूसरे लोगों पर ध्यान दो। ये बहने बोल रही थी हमारी करोड़ों रुपए कर्जा था, हमें समझ नहीं आती थी कहां से शुरू करें, कहां से ना शुरू करें, ये कैसे उतरेगा, कैसा मसला हल होगा, कैसे हमारी जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन जब हम बढ़ने लगे, हमें प्रैक्टिकल करना है। हम प्रभु में तो आ गए, लेकिन हमें ये नहीं पता था प्रभु में, उसके राज्य में नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, सही से चलना क्या है, सही से विश्वास करना क्या है। हम रीति रिवाजों में थे, जैसे हमें सिखाया गया वैसे तो हम कर रहे थे, रिजल्ट कोई नहीं था। जब यहाँ जुड़े, इन्हें समझ आया सही प्रैक्टिकल क्या है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अंत के दिनों में शैतान गड़बड़ करेगा, झूठे भविष्यवक्ताओं को खड़ा करेगा। तो मोतियस के बुक में ऐसा लिखा है, वो दिन आएंगे जब लोग खरा वचन सह ना सकेंगे, लेकिन कानों की खुजली के कारण अपनी ही अभिलाषाओं से लिखा कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। कथा कहानियों का मतलब मनुष्यों की बनाई हुई बातें, मनुष्यों के तौर तरीके, उनकी रीतियां, जो वो बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारा ये होगा वो होगा, लोग उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि जो शरीर में उनको शरीर की रीतियां दो वो खुश होंगे, लेकिन जो शरीर में उन्हें आत्मा की बातें समझाओ वो पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, मतलब उन्हें अच्छे से पकड़ नहीं पाता, उन्हें समझ नहीं पाता। लेकिन समझाने के लिए हम हैं, तुम बने रहे, तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, एक ही विषय है, तुम्हें समझना होगा परमेश्वर की इच्छा। आज मैंने प्रोस्पेरिटी, उसकी इच्छा तुम्हें दुनिया में श्रेष्ठ करने की है। यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा वो सब चीजें जिसमें दुनिया संसार के लोग दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स, बड़ी बड़ी कोठियां, कारें, बंगले, पैसा, ऐसी चीज, बड़े ओहदे, दुनिया इसमें दौड़ रही है, दुनिया इन चीजों को पाना चाहती है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां ऐसे तो नहीं लिखा। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा तुम खाने पीने और पहनने की चिंता ना करो, मनुष्य की ये सबसे बड़ी जरूरत है। मैंने यहां पर देखा करोड़ों और लाखों पतियों को, जिनके पास लाखों करोड़ों लोग थे, उनको फूड पाइप में कैंसर हुआ, वो पानी के बूंद को भी तरस रहे थे। उनके पास पैसा था लेकिन वो खा नहीं रहे, पी नहीं पा रहे, कैंसर से नाड़ी गल गई। हालेलुया। ये सबसे बड़ी जरूरत है, तुम्हारा खाना। आप जानते जब इंसान बीमार होता है, बीमार होने से दवाई दारू काम नहीं कर रहा,
लेकिन वो चाहता मैं चंगा हो जाऊं। जब वो बीमार है उसको उसको खाना नहीं खाया जा रहा, उसके शरीर को खाना चाहिए, वो तरसता है। इसीलिए ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बीच में ये बाकी जरूरतें तो बहुत छोटी है। आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको पैसा चाहिए। परमेश्वर कहता मिलेगा, तुम्हारे पीछे आकर मिलेगा। हालेलुया। Hallelujah. कैसे मिलेगा? तुम्हारे पीछे आकर मिलेगा। लेकिन व्यवस्था विवरण में भी कंडीशन दी गई, जब तुम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर क्या करोगे? पूरा। तब तब मैं तुम्हें जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। धन्य होगा तो खेत में, अपने कारोबार में, अपने परिवार में, अपनी सेहत में, बिजनेस में धन्य होगा। हालेलुया। इतना मुबारक होगा, इतनी बरकत होगी। आई होप मैं अपनी प्रार्थना में था और खुदाबंद मुझे जो प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा था, मैं कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे आपके ध्यान को बढ़ाने के लिए ये बात दे रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था, आप उन्नति जीवन को पाए, आप उन्नत जीवन को देखे, आप बड़े जीवन को देखे। मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा था। इसीलिए खुदाबंद ने मुझे ये वचन दिया, इन्हें मेरे बच्चों को आज वचन दो, उन्हें अलर्ट करो, उन्हें चौकस करो, उन्हें समझ आए करना क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़ी बात की। अन्य जाति इन सब चीजों की खोज में कैसे मिलेगा, कैसे होगा, बड़ा बिजनेस कैसे होगा। मेरा एक होटल है, मेरी इच्छा है मेरे 2 हो जाएं। जब उसके 2 होते, तीसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए। उनकी अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए वचन नहीं है। हम कभी भी चीजों के पीछे मन नहीं लेकर जाएंगे, हम कभी भी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, हम खुदा पर ध्यान देंगे। यीशु ने कहा वो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी, तुम्हारे पीछे आएंगी। कहा आया नहीं कहा? Yes, amen. तुम्हें यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले उसके राज्य और उसकी राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। तो सबसे पहले हमारे जीवन का मतलब क्या है? हजारों लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, हजारों आज आ सकते थे लेकिन वो नहीं आए। कुछ अपने काम पर होंगे, कुछ फ्री होंगे, मन इधर उधर है, मन नॉर्मल है, ध्यान नहीं है, उन्हें पता नहीं मैं क्यों चुना गया हूं, परमेश्वर ने क्यों हमें अंधकार से चुना है, क्यों परमेश्वर ने हमें अंधकार से बुलाया है, उसकी इच्छा क्या थी हमारे बुलाने में। जब उसकी राइचियसनेस की खोज करते हैं तो हमें समझ आता है अच्छा मुझे क्यों बुलाया। आप जानते हो सबसे बड़ा विषय उसका बुलाने का, ताकि आप सेवा में बुलाए गए हो। हालेलुया। किस में बुलाए गए हो? सेवा में। अभी कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, वो सुसमाचार देते हैं। हमें परमेश्वर ने अपने राज्य की सेवा के लिए बुलाया, हर एक क्षण को। तुम सिर्फ चाहते हो परमेश्वर से काम, लेकिन जिस काम के लिए उसने बनाया था, जिस काम को उसने करने के लिए कहा था, वो हमने किया ही नहीं। हमने शाम को निकलो, मन बनाओ उस बंदे के पास, उस बीमार के पास, तुम जब मिले उसको सुसमाचार दो, परमेश्वर जिंदा है। बाइबल के अंदर पढ़ोगे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। वो जिंदा करने वाला खुदा है। चल, वो तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हारे परिवार को बचाएगा, तुम्हें अनंत जीवन देगा। तुमने क्या 1 घंटा खुदाबंद के लिए निकाला? क्या तुमने उसका सुसमाचार दिया? क्या तुम सेवा में आए? जब तुम उसकी सेवा में नहीं आए तो खुशहाल जीवन कैसे होगा? बताओ मुझे। जो खुशहाल जीवन की खुदा बात कर रहा है, उसने हर जन को जब चुना तो अपनी सेवा के लिए बढ़ाया। ये वो सेवा नहीं है जो संसार में पत्थर मिट्टियों की करते हैं, वो मनुष्यों की बनाई सेवा है। बोलो, ये वो सेवा नहीं है कि एक जगह पर जंगल में जाओ, भोरे में जाओ, बैठकर कुछ भी एक शब्द पकड़कर उसे रेपिटेशन करते रहो, उसका जाप करते रहो। दुनिया में ये दूसरा तरह का मनुष्यों का बनाया सिस्टम है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं? हालेलुया। हम उसके राज्य की सेवा करते हैं। उसके राज्य में क्या क्या सेवा है ना? यहाँ भवन बन रहा है, ये भी एक सेवा है उसके राज्य की। पैसा देना उसके राज्य के लिए, ये भी एक सेवा है। रोज टाइम निकालना। अगर तुम बिजी हो, बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम उसके राज्य की सेवा कर सको, लेकिन ऐसे लोगों को जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए अपने पैसे को आकर दे सकते हो।
कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन ये मेरे पैसे को उन लोगों को दो, गाड़ियों में पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, उनके खाने पीने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के राज की क्या कर सके, सेवा कर सके। तो तुम जब बाइबल में पढ़ोगे तो उसने ऐसा ही लिखा है, उसने कहा कुछ जैसे उसने तुम्हें सेवा के लिए बुलाया है, कुछ को सुसमाचार के लिए, कुछ को चंगाई के लिए, कुछ को बोलने के लिए, ऐसा कहा। और जिस तुम दशा में बुलाए गए वैसी ही सेवा में क्या करो, लगे रहो। हालेलुया। कितने हालेलुया। लोगों को बात समझ आ रही है? क्या तुम करना चाहते हो ये काम? तुम्हें पता है यीशु मसीह एक बार गरसेनियों देश में गए। आपको पता ना वो वाक्य, जहां सुअर जो थे वो मर गए 2000 पहाड़ी से गिरकर, नदी में गिरकर। वहां पर हम जानते क्या लिखा हुआ, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे उसके कई तरह के एक्सप्लेन दिए गए हैं, क्योंकि इसका प्रचार तो हो ही रहा है। लेकिन खुदा ने, आत्मा ने जो बताया, मैंने पहले भी बता चुका हूं, इसको ध्यान में दो इस बात को। यीशु मसीह जब उस कब्रिस्तान में, जो लगातार वो व्यक्ति जिसमें 2000 दुष्ट आत्मा से भी ज्यादा थी सेना, उसको मारता था, वो अपने आप को पत्थरों से मार मार के घायल कर रहा था, पूरा हाल था, रात दिन सोता नहीं था, नष्ट हो रहा था, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी कर रहा था। और कई बार उसे सांकलों से बांधा गया, बेड़ियों से बांधा गया, उसने बेड़ियां तोड़ दी। बेड़ियां तोड़कर वो क्या करता था, लिखा उस एरिया में कोई डरता हुआ जाता नहीं था। तो हमें यह समझ आती कि वो उस नगर के लोगों का नुकसान करता था, बड़ा लॉस करता था। लोग परेशान थे, लोग दुखी थे, लोग बहुत उससे परेशान थे। एक दिन यीशु मसीह वहां पहुंचा उस देश में। यीशु मसीह ने पहुंचते ही उस दुष्ट आत्माओं को हुक्म दे दिया कि इसको छोड़ दो, निकल जाओ इस शरीर से। वो दौड़ती दौड़ती यीशु मसीह के पैरों में आकर गिरती है और कहती, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुम्हारा हमसे क्या, ऐसे तुम्हें हमसे क्या प्रॉब्लम, तुम हमें क्यों दुख देते हो? तो यीशु मसीह ने कहा, इससे निकल जाओ। उन्होंने कहा, हमें इससे ना निकाल। उन्होंने कहा, इस देश से ना निकाल। सुनो ध्यान से, उस देश के लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। उस देश के लोग अपने रीति रिवाजों में, अपने कामों में, शारीरिक कामों में व्यस्त हो चुके थे। उनकी जिंदगी में परमेश्वर की धार्मिकता की खोज नहीं थी, उनकी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उनकी जिंदगी में परमेश्वर का पहला दर्जा नहीं था। वो अपने कामों में नष्ट हो रहे थे, दुखों में थे, बीमारियों में थे, हालातों में थे। लेकिन यीशु मसीह का वहां जाना, वो मिरेकल को करना, उस खतरनाक गंदी आत्माओं से जकड़े हुए आदमी को आजाद करने का मतलब क्या था? उस देश में एक गवाही, उस देश में एक खुदा का काम, सुसमाचार का विषय जाए और लोग बचाए जाए। ये था यीशु मसीह का वहां जाना। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह कमांड कर रहा था, तो वो ऐसे लिखा है, वहां पढ़ोगे तो उन्होंने कहा, हमें इस देश से मत निकाल। लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने बड़े षड्यंत्र से, चालाकी से, बड़ी क्रूरता से उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये देश के लोग बचाए न जाएं। उन्होंने यीशु मसीह को कहा, कई लोग ये सोचते हैं कि वो अशुद्ध पशु थे। उन देश के लोग परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चल रहे थे, अशुद्ध पशुओं को पाल रहे थे, अशुद्ध पशुओं का पालन पोषण कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उस देश को श्रापित कर रहे थे। जो परमेश्वर ने पुराने नियम में अशुद्ध पशुओं को कहा था, उन्होंने पाला था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन जब मैंने बाइबल को डीपली पढ़ा, मैंने शुरू में जब उत्पत्ति एक वचन पढ़ा, जो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, उत्पत्ति पहले अध्याय का लास्ट वचन है, वो आप पढ़ लेना। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, 6 दिन पूरे हो गए, तो वहां परमेश्वर ने कहा, मैंने जो कुछ बनाया है सब बहुत अच्छा है। हालेलुया। उसमें वो अशुद्ध पशु भी थे। बोलो, तब तो परमेश्वर ने अशुद्ध पशु नहीं गए, अशुद्ध करके नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उससे कहा, ये मेरा बनाया हुई चीज है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम जानते हैं उसके बाद, आप जानते हो, अगर वो अशुद्ध थे, सांप, चमगिद्दड़ या और भी कई प्रकार के जिनके ये पांव फटे हुए थे, उनको ऐसे बीच में ऐसे 2 मुंह थे पांव, उनको ऐसे कुछ कहा ना, अशुद्ध। सुनो ध्यान से,
सुनो सुनो, ध्यान दो। अगर मान लो परमेश्वर को नफरत थी, घृणा थी अशुद्ध पशुओं से। आप जानते नोआ के समय में, नूह के समय में फ्लड आने वाला था। 40 दिन 40 रातें बारिश होने वाली थी, सारा संसार नष्ट होने वाला था। और परमेश्वर ने नूह को कहा, दो दो हर जीव जंतु के, पशु पक्षी के, शुद्ध हो अशुद्ध हो कोई भी हो, उनके दो दो जोड़ा रहना चाहिए, रहना चाहिए। कहा या नहीं कहा? अगर परमेश्वर को नफरत थी तो परमेश्वर उसी वक्त इन पशुओं को जहाज में ना लेकर जाता, उन्हें आगे उनका वंश ना बढ़ने देता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये तो बाद में, नूह के बाद में जब पाप पृथ्वी पर बढ़ गया, तब परमेश्वर अशुद्ध और शुद्ध का डिफरेंस बताने के लिए चीजों में, जानवरों में जानबूझकर ये वचन लेकर आया कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। हालेलुया। ताकि वो लोग समझ आए सही गलत क्या है। परमेश्वर ने व्यवस्था में ये बात की, वरना कोई भी चीज शुद्ध अशुद्ध नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में से जिंदा होना, उसके बाद सब कुछ शुद्ध हो गया है, ऐसा वचन में लिखा है। तो इसका मतलब ये मतलब नहीं था जो लोग समझते हैं। यीशु मसीह ने क्यों कहा जाने दो? हो सकता है यीशु जानता था ये क्या करने वाले, लेकिन उसको कुछ इससे परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही शैतान को कहा गया कि जाओ, अनुमति दे दी गई कि जाओ, चले जाओ सूरों में, वो सूरों को उसने पहाड़ी से गिराकर मरवा दिया, नदी में डुबाकर। उनके मालिक आए, उनका बड़ा लॉस हो गया। उनको ये बड़ा मिरेकल देखकर मन यीशु पर नहीं आया, अच्छा मन नहीं आया। उनका जो लॉस हुआ उससे मन खराब हुआ, दिल में विरोधता सी आई, जिसलिए उन्होंने यीशु मसीह को अपने देश से कहा, हमारे देश से बाहर चला जा। वहां पर इसीलिए शैतान ने अपना षड्यंत्र रचा ताकि लोगों को सुसमाचार न मिले, लोग परमेश्वर की इच्छा में न चले, लोग नाश हो जाएं। तुम क्या चाहते हो? सुसमाचार, परमेश्वर की सेवा को बढ़ाना, उसके लिए टाइम निकालना, उसकी जिंदगी में जाना। अपने आप को चेक करो, तुमने किस दिन रोज 1 घंटा दिया? अपने आप को चेक करो, किस दिन तुम बीमारों के लिए, संसार के परेशान लोगों के पास गए? कब तुमने लोगों को बताया यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जिंदगी बदलता है? ये तुम्हारे मन के ऊपर है, जबरदस्ती नहीं। एक बार आकर दे, तुम्हें कैसी वो शांति देगा, कैसे तुम्हें वो छुएगा, कैसे तुम्हारी जिंदगी में खुदा काम करेगा। जब तुम जानते हो, ऐसे करते हो, तुम खुद भी मजबूत होते हो। हालेलुया। बीच में जब तुम ये काम करोगे तो शैतान भी हालात लेकर आ सकता है, क्योंकि तुम उसके राज्य को खत्म कर रहे हो। बहुत सारे लोग जब सुसमाचार देते, खुदा के लिए जीते, तो शैतान टाइट करता है, कुछ चीजें आगे पीछे करता है। कई लोग डर जाते हैं, डरना नहीं। उसके बाद बहुत प्रॉस्पेरिटी का जीवन है, खुशहाल जीवन है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, जी जान, हमारा शरीर टूटता है, हड्डियां, शरीर की मेहनत लगती है, उस मेहनत का एक दिन फल आता है, हमारा सब कुछ अच्छा होता है। जब तुम मसीह में स्पिरिचुअल मेहनत को करोगे, आत्मिक मेहनत को करोगे खुदा के लिए, खुदा तुम्हें इसका फल देगा। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? कितने लोग खुदा की इच्छा में जीना चाहते हैं? मैं तुम्हें एक दृष्टांत देना चाहता हूं आज, शत्रु भंडारी का। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इस वचन को पढ़ाना चाहता हूं और जल्दी जल्दी तुम्हें इस वचन का एक्सप्लेन देना चाहता हूं। मैंने कई बार इस वचन को पढ़ा, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आई। इन दिनों में जब मैं बाइबल रीड कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे इसकी समझ खोल दी और मुझे समझ आया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ऊंचा, बरकत बहुत बड़ी। चलो मैं इसे पढ़ देता हूं जल्दी जल्दी। पढ़ने के बाद मैंने तो कई बार पढ़ा, पता नहीं 50 बार पढ़ा, 100 बार पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया था पहले, इसीलिए मैंने इस वचन के बारे में कभी बताया नहीं। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बताया इस वचन का मतलब। 16 से पढ़ते हैं। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया
कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाई देता है। अतः मालिक ने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है कि जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे। भंडारीपन समझते क्या होता है? जैसे एक मुनीम खाता सारा देख रेखा करता है ना, मुनीम मैनेजर देख रेखा करने वाला, उसको ऐसे बोलते हैं भंडारीपन। ठीक है, समझ आ गया ना? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये चालाक भंडारी क्या कर रहा है? जो उसके मालिक का लेन देन है, व्यापार है, उसको पता था, मालिक को नहीं पता था। उसने क्या किया, उसके कर्जदारों से पूछा, तुम्हारा ऊपर कितना कर्ज है? एक ने कहा 100 मन तेल। उसने कहा, खाते में अभी लिख दे 50। उसने 50 हटा दिया चालाकी से। उसने सोच लिया था कि अब भंडारी तो नहीं रहूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे। हालेलुया। यहां तक तो मुझे वचन समझ आ रहा था क्या क्या हो रहा है। आगे सारी गड़बड़ थी, आगे जाकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, तुम्हें भी समझ नहीं आएगी, लेकिन खुदा ने मुझे समझाया। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, क्योंकि उसने चतुराई से काम किया था। अब सोचो, स्वामी उसे सराहेगा कि उसको जेल में बंद करवाएगा? तो ये ऐसे क्यों लिखा है? ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़? यहां पर बस परमेश्वर ये कह रहा था, ये एक ऐसा फिगरेटिवली वचन है जिसमें उसकी चतुराई की, उसका जो चोरी काम है, जो उसका गलत काम है, उसमें उसकी कितनी चालाकी, उसको ये बताया, वाह देखो ये कितना चालाक। बस ये बात थी, उसकी चालाकी की बात बता रहा है परमेश्वर का वचन एक दृष्टांत में। अभी मैं समझाता हूं इस दृष्टांत का मतलब क्या है। आगे भी बढ़ते हम। आगे बढ़ लिखा है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? हम कौन लोग हैं? हम ज्योति के लोग हैं, जिसको परमेश्वर कहता पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना, बुराई से मन फिरा। हम ज्योति के लोग। संसार के लोगों में ये ज्ञान नहीं, वो अपने सारे कामों में चोरी, झूठ, फरेब, गलत काम कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, एक दिन तो उन्होंने मरना है। पैसा, चीजें शारीरिक जीवन के लिए तो काम आएगी, लेकिन जो काम उन्होंने किए वो उन्हें बचा नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्या नहीं कर पाएंगे? बचा नहीं पाएंगे ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यहां पर टीचिंग क्या है कि हम ज्योति के लोगों से ज्यादा चतुर हैं संसार के लोग, क्योंकि वो गुलाम है शैतान के। तुम परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग, तुम परमेश्वर के साथ आत्मिक जिंदगी जीने वाले लोग। एक तो हमें यह समझ आ रहा है। 9 में लिखा, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। ये एक टाइप से वचन लिखा गया है जिसे समझना है। इस टाइप का वचन हमें समझ नहीं आ रहा। क्यों ऐसे कहा? अपने लिए अधर्म के धन से लोग मित्र बना लो, कि जब धन चीजें खत्म हो जाए तो वो लोग जिनके साथ तुमने मित्र बनाया, बहुत कुछ किया, वो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले।
ये एक विषय है शारीरिक दुनिया का जो परमेश्वर बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं तुम्हें आगे बढ़कर पूरा क्लैरिटी देता हूं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा, और यदि तुम प्राय धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम कौन देगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर बहुत बड़ा विषय है। यहां विषय है शारीरिक अभिलाषा का, शारीरिक जीवन का, शारीरिक लाभ का। जो लोग दुष्ट की बंद की बुद्धि के मुताबिक अपनी चालाकी से सोचते हैं कि मेरा लाभ कैसे होगा, लेकिन वो लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुदा ने बनाया है, खुदा ने जीवन दिया है, सारे संसार को दिया है। सारे संसार का शैतान ने मन बुद्धि बंद कर दिया है। वो परमेश्वर को छोड़कर दुनिया। आज मैं सुबह सुबह अपना चैनल खोल रहा था। चैनल खोलने से पहले एक ऐड आ गई मेरे चैनल में, जिसको मैं स्किप भी नहीं कर सकता था। वो कुछ सेकंड तक थी, मैंने सुनने लगा। एक लेडीज ऐड दे रही थी, कहती थी कई लोग तुम फ्रेंड बनाना चाहते थे और तुम मैसेजेस करते थे, वो तुम्हें इग्नोर करते थे, लेकिन तुम्हारा सोल्यूशन आ गया। किसी ऐप के बारे में बता रही थी। उस ऐप में वो उसने बताया कि तुम अपनी मर्जी से अपने फ्रेंड बना सकते, अपनी मर्जी से चॉइस से देकर। मैं सोच रहा था शैतान का काम, सोच कर देखो, ये लीगल है दुनिया में, लीगल सामने। आजकल पहले की दुनिया माता पिता बच्चों को समझाती थी बुराई से मन बुराओ। आजकल माता पिता व्यभिचार में, तो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? बोलो बोलो। माता पिता। अभी मैं एक टेस्ट में नहीं सुन रहा था इधर, एक बहन, उसने बड़ी कोशिश की कि मेरा पति मर जाए, बच जाए, उसको लाओ आगे। एक चीज में बोल गया था वो बहन जो अपने 2 बेटों के साथ यहां खड़ी थी। हाँ, इसे आगे लाओ, इससे बात करेंगे। आप लोग ध्यान दो आज के वचन पर, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रॉस्पेरिटी का जीवन है। ऊंचा, आमीन, ऊंचा, बरकत बड़ी। ढीले लोग इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने चौकसी को, अपने मन को, अपने ध्यान को बढ़ाना होगा। आप जानते हो जब आप किसी भी काम को ध्यान पूर्वक करोगे आप बढ़ते जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम परमेश्वर के साथ हो तो तुम ढीले रहो, तुम नीचे रहो, तुम्हारे काम ना हो। ये लिखा ही नहीं है। ये गवाहियां, ये टेस्टमनी प्रूफ है तुम्हारे सामने। तुम मौका देखो शैतान को, वो तुम्हें डंप करेगा, तुम्हें नॉर्मल करेगा, तुम्हारे दिमाग को बंद करेगा, तुम्हें दिमाग को छोटा करेगा। तुम आओगे, सोचोगे कब होगा, कैसे होगा। आत्मा काम नहीं करेगा जब तुम शरीर में कर चलोगे, लेकिन आत्मा को काम करने दो। बाइबल में लिखा आत्मा को काम करने दो। उसके लिए अंगीकार करो, उसके लिए ध्यान दो, विश्वास करो।